हेलो गाइस, मैं विक्रांत हूँ और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 9th के लिए नवोदय क्लासेस हिंदी। हिंदी में सबसे पहले हम बताएंगे व्याकरण, क्योंकि हिंदी में मेन सब्जेक्ट जो होता है व्याकरण ही। व्याकरण का संधि विच्छेद बैठता है हमारा वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण और व्याकरण का मतलब होता है अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से समझना। व्याकरण में भी हम आपको समझाएंगे क्या वर्णमाला। वर्णमाला होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला भी 3 पार्ट में, वर्ण, ध्वनि, अक्षर। वर्ण क्या होता है? भाषा की। वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगला नंबर 2 बात ध्वनि। ध्वनि होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ण हो गया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और ध्वनि हो गया भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब देखो वर्ण, अभी वर्ण का एक फैक्ट वर्ण होता है यदि किसी वर्ण में स्वर को शामिल न करे तो वह वर्ण कहलाता है। वर्ण के बाद हमारा अक्षर। अक्षर होता है यदि किसी वर्ण में स्वर को शामिल कर ले तो वह अक्षर कहलाता है। अब आई बात वर्ण। टोटल वर्ण होते हैं हमारे 52। अब देखो वर्ण का वर्गीकरण किस टाइप से होता है? 2 टाइप से। वर्ण 2 पार्ट में विभाजित होता है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या हो गया? जैसे ए, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। व्यंजन होता है हमारा के क्या हो गया? व्यंजन। अगर इसका पार्ट तोड़ेंगे तो इसमें क्या क्या मिला हुआ? के अद्धा के प्लस ए। अद्धा व्यंजन वो होगा जिसका हम हलंत लगा देंगे तो अद्धा होगा। जैसे इस पर हलंत लगाया जो ही वही और निशान जो ही होता है हलंत भी कह देते हैं या इसको हल भी कह देते हैं। हलन या हल, ये क्या होता है? हमारा व्यंजन। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। कुल स्वर, हमारे स्वरों की संख्या जो होती है, स्वरों की संख्या 13। स्वरों की संख्या 13। देखो नंबर 1 अर्थ के आधार पर
स्वरों की संख्या। अर्थ के आधार पर होती है स्वरों की संख्या 13। और नंबर 2 उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। उच्चारण के आधार पर 10 स्वरों की संख्या। नंबर 3 आता है वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या। वो होती है हमारी 11। अब देखो किस किस प्रकार से हो 11, 10 और 13। 13 होंगे जो यह अर्थ के आधार पर 13 स्वर होते हैं। ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंगसंगूर और अने। देखो जो 13 स्वर होते हैं किस टाइप में होते हैं? 11 तो स्वर हो गए ये वाले, प्लस 2 अयोग वाह, 2 अयोग वाह। अगर हम अयोग वाह का संधि विच्छेद करेंगे, ए प्लस योग प्लस वाह, इसका मतलब होता है अयोग वाह का मतलब होता है नहीं, अयोग वाह का मतलब नहीं। अब देखो 2 अयोग वाह कौन कौन से होते हैं? 2 अयोग वाह होते हैं हमारा, एक तो अंगसंगूर और एक होता है हमारा अनखल्ली, इसको अखल्ली कहते हैं। अंगसंगूर क्या होता है हमारा? अनुस्वर, और अनखल्ली क्या होता है हमारा? विसर्ग। अंगसंगूर, अनुस्वर और अनखल्ली होगा विसर्ग। अब ये जो उच्चारण के आधार पर मैंने 10 स्वर बताए, उच्चारण के आधार पर देख लो 10 स्वर कौन कौन से होते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं हमारे। ऐसेनाथ, आसयाम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, री से ए से एटी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। देखो इसमें जो री से रीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए जो मैंने बताया ना। उच्चारण के आधार पर 10 जो री से रीसी होता है, री से रीसी को इसमें काउंट नहीं करते यानी गिनते नहीं। क्यों? री से रीसी बनता है हमारा रे प्लस ई से मिल गए। तो रे क्या है हमारा? व्यंजन, और ई क्या हो गया हमारा? ई क्या हो गया हमारा? स्वर। ये व्यंजन और स्वर से मिलकर बना, इसलिए उच्चारण के आधार पर हम स्वरों की संख्या में काउंट नहीं करते। अब आई हमारी कुल स्वरों की संख्या 11। 11 देखो कौन कौन सी? ऐसेनाथ, आसयाम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, री से ऋषि, ए से एटी, आई से ऐनक, औ से ओखली और औ से औरत। ये हो गए तुम्हारे 11। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 और कुल स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। ये मैंने बता दिया कौन कौन से। जो 13 होते हैं इसमें 11 तो स्वर काउंट होते हैं प्लस 2 अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब क्या होता है? ए संधि विच्छेद ए प्लस योग प्लस वाह, इसका मतलब होता है नहीं। और ये जो अयोग वाह होते हैं हमारे 2 होते हैं, एक तो अंगसंगूर, एक अनखल्ली। अंगसंगूर होता है हमारा अनुस्वर और अनखल्ली होता है विसर्ग। और जो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 बताई गई है, देखो इसमें हम री से ऋषि को काउंट नहीं करते, क्योंकि री से ऋषि का जब हम तोड़ते हैं वार्णिक विच्छेद करते हैं, री से ऋषि का वार्णिक विच्छेद हमारा बैठता है रे प्लस ई। तो ये क्या होगा? इसमें स्वर भी मिल रहा है और व्यंजन भी, तो इसलिए स्वरों की संख्या में काउंट नहीं होता। वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर बिटोरे थे। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। देखो मात्रा के आधार पर कैसे? 3 प्रकार के स्वर गिने जाते हैं मात्रा के आधार पर। एक तो हमारा ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 हो गया हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखो ह्रस्व स्वर हमारे क्या हो? पहले ह्रस्व स्वर लिखवाता हूं क्या क्या होते हैं। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं हमारा ह्रस्व स्वर। आसयाम, बड़ी से ईंट, बड़े से ऊन,
ए से डी, आई से एन, ओ से ओखली और औ से औरत, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में क्या होगा, ये और होता है हे राम, ओम, ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर में हमारे 4 आते हैं, दीर्घ स्वर में हमारे 7 आते हैं और प्लुत स्वर में हे राम और ओम। देखो हर्ष स्वर क्या होगा, हर्ष स्वर की अगर हमें डेफिनेशन बताता हूं, हर्ष स्वर की डेफिनेशन होती है वे स्वर जो बोलने में कम से कम समय ले, कम से कम समय ले, या दीर्घ स्वर से कम समय ले, कम समय ले। नंबर 2 बात हमारा आता है दीर्घ स्वर। देखो दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर वो होता है जो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय ले, जो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय ले। अब ह्रस्व स्वर के बाद में आएगा हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय ले, जो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय ले, वे क्या होते हैं हमारे प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे जब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। देखो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं हमारे 4 होते हैं, ऐसे ना, छोटी से इमली, छोटे से उल्लू, री से ऋषि। जो सबसे कम समय ले वो क्या होगा हमारा ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में ये 7 आ जाते हैं, आ से आम, बड़ी से ई, बड़े से ऊन, ए से टी, आई से एन, ओ से उगली और औ से औरत। जो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय ले वो हमारा दीर्घ स्वर में आता है। अब आई बात हमारी प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या क्या आता है, हे राम, ओम, इस तरीके से। देखो प्लुत स्वर की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी और एक बार बताता हूँ। दीर्घ स्वर होता है हमारा जो प्लुत स्वर होता है, जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय ले। अब आगे चलते हैं, बताया था ह्रस्व स्वर ए, ई, उ और वी। देखो अब इनका हम वार्णिक विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे। ह्रस्व स्वर के बाद बताया था हमने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर देखो कौन कौन से थे हमारे, आ से आम, बड़ी से ई, बड़े से ऊन, ए से एडी, आई से एन, ओ से ओखली और औ से औरत। देखो हम इनका वार्णिक विच्छेद करेंगे, इनका वार्णिक विच्छेद होने का नहीं, इनका वार्णिक विच्छेद करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आ का वार्णिक विच्छेद करेंगे हम ए प्लस एम ए, बड़ी ई का करेंगे ई प्लस ई में, बड़े ऊ का करेंगे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब देखो यहां तक तो हो गया। अब देखो ए से डी का वार्णिक विच्छेद हम कैसे करेंगे, ए से डी का वार्णिक विच्छेद, ए प्लस ई, ए प्लस ई जो होगा ए से डी का वार्णिक विच्छेद होगा। और आई से एन का वार्णिक विच्छेद कैसे करेंगे, ए प्लस ऊ, ए प्लस सॉरी काटे में नहीं होगा ये सर होगा। ए से डी का बताया था मैंने, ए प्लस ई तोड़ेंगे हम ए से डी में, और हमारा आई से एन जो टूटेगा ए प्लस छोटा ए। अब देखो अब आई बात हमारी औसत ओगली की, औसत ओगली टूटेगा हमारा ए प्लस ऊ में, ए प्लस ऊ क्या होगा हमारा औसत ओगली, वार्णिक विच्छेद जो होगा। अब आई बात हमारी औसत औरत की, औसत औरत देखो कैसे टूटेगा, ए प्लस काय टूटेगा छोटा वो ए प्लस ओखली, ये होगा हमारा वार्णिक विच्छेद। ठीक है भाई, आ टूट गया हमारा ए प्लस एम ए, आई टूट गया छोटा ई प्लस छोटा ई में, औ टूट गया ऊ टूट गया बड़ा ऊ प्लस ऊ में, ए से टूट गया ए प्लस ई में, वार्णिक विच्छेद कर रहा मैं। और आई से टूट गया ए प्लस ए में, ओ से ओखली टूट गया ए प्लस ऊ में, और औ से और टूट गया ए प्लस औ में।